डॉक्टर वीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम गंदम पे बात कर रहे हैं जी। गंदम का अगर देखें तो मोस्टली जो इस वक्त स्टेज आ गई है वो रिप्रोडक्टिव फेज में गंदम जा रही है। अगर आपका टेम्परेचर अच्छा जा रहा है, आपकी नॉर्मल डेज में सोएंगे तो 85-90 दिन में आपकी वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में गंदम चली जाती है। टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट की समझ नहीं आ रही, क्लाइमेट किस तरह जो ना वो सडनली चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो इन जनरल गंदम को 22,000 जीडीयू या फोटोथर्मल यूनिट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। 22,000 थर्मल यूनिट, फोटोथर्मल यूनिट, हम इसको जीडीयू भी कहते हैं, ग्रोथ डिग्री यूनिट। अब ये चीज मेज को 30,000 चाहिए, 27,000 से 30,000। तो गंदम को सन थोड़ा चाहिए क्योंकि C3 प्लांट है। अगर मैं बात करूं तो ये मिनिमम टेम्परेचर इसको 3 से 4 डिग्री चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को पसंद करती है और ये हाईएस्ट टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री। तो 30 से 32 डिग्री अगर क्रॉस किया तो इसकी प्रोडक्शन सीरियसली डिक्लाइन होनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो जर्मिनेशन, जैसे हम अगर नवंबर में स्विंग करते हैं 20 से 25 डिग्री आइडियल जर्मिनेशन है। 18 से 22 या 25 तक ये आइडियल इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, सेटिस्फैक्ट्री जर्मिनेशन 18 से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर इसकी जो टिलरिंग है वो लाइक करती है चिलिंग को। जितना कोरा पड़ेगा, ठंड पड़ेगी, टिलरिंग उतनी अच्छी होगी। अच्छा, टिलरिंग के बाद फर्टाइल टिलर के लिए, जो फर्टाइल टिलर है ना, मिनिमम 10 डिग्री मैक्सिमम 30 डिग्री फर्टाइल टिलर। तो ऑन एन एवरेज 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको फर्टाइल टिलर में चलना है। अच्छा, ग्रेन फिलिंग की बात करें तो ग्रेन फिलिंग भी 25 डिग्री सेटिस्फैक्ट्री है। 30 डिग्री तक ग्रेन फिलिंग हो सकती है, लेकिन 30 डिग्री क्रॉस होगा तो ग्रेन फिलिंग का जो टाइम इंक्रीज होगा लेकिन ग्रेन का वेट कम होगा। यानी टाइम, वो आपका दाना जल्दी से ग्रेन फिल करेगा। अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री पे आता है या 30 डिग्री क्रॉस करता है तो आपका ग्रेन फिलिंग का दौरानिया कम होगा, यानी वो जल्दी से ग्रेन फिल होगी लेकिन वजन कम हो जाएगा। ये बड़ा ध्यान से देखना है। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे हमने कहा जी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रेन फिलिंग के लिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है। अगर इस टेम्परेचर से 5% का भी फर्क पड़ गया, यानी जस्ट 5% टेम्परेचर ऊपर हो गया तो 15% यील्ड डिक्लाइन हो सकती। फरवरी का टेम्परेचर देख रहे थे फैसलाबाद में, तो आज टेम्परेचर भी 23-24 था। यानी सारा दिन तो नहीं, लेकिन जो कुछ आवर्स है वो 23-24 डिग्री टेम्परेचर है। और रात का टेम्परेचर बड़ा सीरियस है, हाई टेम्परेचर रात को चल रहा है, 12 से 13-14, समटाइम 15 भी डिग्री नोट किया गया स्टार्ट में। तो ये टेम्परेचर जो ना इस वक्त इसकी समझ नहीं आ रही। और इवन जो आपके जो मेजर क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि फरवरी जो ड्राई जाएगा और वार्म जाएगा, गर्म खुश्क, शायद बारिशें ना हो। और हम देख रहे हैं 12-13 फरवरी से आपका टेम्परेचर 25 डिग्री क्रॉस करेगा, 29 डिग्री तक जाएगा। अगर फरवरी में 30 डिग्री क्रॉस होता है तो हमारा जो ग्रेन वेट है वो सीरियसली कम होने के चांसेस है। गन्ने में दाने की भराई का इशू बनेगा, भराई का तो नहीं लेकिन ग्रेन विगर का, उसके वजन का इशू बनेगा। तो ये चीजें कुछ देखने वाली हैं, बड़े ध्यान से हमें देखना कि मिनिमम 12 डिग्री, मैक्सिमम 25 डिग्री, 25 डिग्री, हद 30 डिग्री। अब करना क्या, नहरें वो जो बंदी है वो खत्म होने वाली है, आपको वत्तर रखना ही पड़ना। अगर फरवरी में बारिश नहीं होती, ड्राई वार्म होगा तो आपको वत्तर रखना पड़ना है। वत्तर के साथ आप फोलियर सप्लीमेंट, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमने खुराक दे दी है। याद रखें, अगर ये ड्राई स्पेल या वार्म स्पेल आता है फरवरी में या मार्च के शुरू में तो फिर डेफिनेटली आपको फोलियर सप्लीमेंट का सहारा लेना ही लेना है। इवन मैं तो कहता हूं अगर पानी लगे तो 10 किलो यूरिया 10 किलो पोटाश देने में कोई हर्ज नहीं है। फास्फोरस की जरूरत नहीं, 10 किलो यूरिया 10 किलो पोटाश, और अगर वेस्ट डिकम्पोजर साथ पड़ाओ, बायोएक्टिव सल्फर पड़ाओ तो कमाल हो जाए। यानी वत्तर के साथ थोड़ी सी खुराक में कोई मजाका नहीं है, लेकिन फोलियर मिस नहीं करनी। एक तो वैसे आपने पोलिनेशन के टाइम पोलन डेवलपमेंट के लिए, ग्रेन फिलिंग के लिए पोटाश बोरान इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे यूनिक्रॉप चार्ज का बताया कि यूनिक्रॉप चार्ज में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सारे ही हैं, लेकिन पोटाश, बोरान, अमाइनो एसिड और शुगर्स डोमिनेंट है कि आपकी पोलन ट्यूब अच्छी बने, ग्रेन फिलिंग अच्छी बने। और उसमें अमाइनो एसिड्स और शुगर्स इसलिए ऐड किया गया है हमने ताकि टेम्परेचर की स्ट्रेस से बचा रहे पौधा, टेम्परेचर की स्ट्रेस से बचा रहे। और अगर साथ वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे आ जाए तो कमाल हो जाए। तो बहुत केयरफुली देखना है
फरवरी के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो न्यूट्रिशन को फोकस करें फ्लड में। तो फोलियर में आपको डेफिनेटली एक नहीं 2 फोलियर लाजमी करने। और फिर अगर इस तरह का टेम्परेचर वेरिएशन करता है तो रस्ट के चांसेस हो सकते हैं, रस्ट की डिस्टर्बेंस। तो फिर आप फोलियर में, जैसे हम यूनिक्रॉप चार्ज कहते हैं, यूनिक्रॉप चार्ज बैलेंस न्यूट्रिएंट है, अमाइनो एसिड, शुगर का भी उसमें शुगर ऐड, यानी स्ट्रेस का भी तोड़ है, ग्रेन फिलिंग का भी सोल्यूशन है, हाई टेम्परेचर का भी सोल्यूशन है जो हमारा यूनिक्रॉप चार्ज प्रोडक्ट है। हम साथ में वेस्ट डिकम्पोजर को भी रिकमेंड करते हैं, वो भी अगर फोलियर में ऐड कर लिया जाए तो ग्रेन की विगर 120% होगी गारंटी के साथ, टेम्परेचर जहां मर्जी चला जाए। तो फार्मर भाइयों के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक फोलियर सप्लीमेंट लाजमी करवाएं ताकि आपकी ग्रेन डेवलपमेंट, फिलिंग, पोलन ट्यूब अच्छी बने। दूसरा, टेम्परेचर को मॉनिटर करें। अगर 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 आपकी नहरें आ गई या पानी डिमांड करे 10 किलो यूरिया, 10 किलो पोटाश, कोई भी पोटाश ले लें, वेस्ट डिकम्पोजर आ जाए तो कमाल है, बायोसल्फर आ जाए तो कमाल है, या बायोसिलिका बड़ा अच्छा है, आपकी लॉजिंग नहीं होगी गंदम की, वो फ्लड करवा दें। और एक सप्लीमेंट और करवाएं अगर टेम्परेचर 30 डिग्री पे जाता है, फंजीसाइड के साथ मिक्स करके। तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो ना ग्रोथ वो बड़ा बेहतरीन किस्म की ग्रेन फिलिंग डेवलपमेंट विगर जो ना इंशाल्लाह रहेगी। थैंक यू।